इस वक्त एक बड़ी खबर आपको बता देते हैं। ओलंपिक में विनेश फोगाट अयोग्य घोषित कर दी गई हैं। ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। विनेश फोगाट ने कल ही सिल्वर मेडल अपना पक्का किया था। आज वो गोल्ड मेडल के लिए खेलने जा रही थी। आज उनका फाइनल मुकाबला था। रात 11:30 बजे बड़े बड़े धुरंधरों को विनेश फोगाट ने पटका था, लेकिन अब ओलंपिक में विनेश फोगाट को अयोग्य घोषित कर दिया गया है। भारतीय रेसलर विनेश फोगाट ओलंपिक्स फाइनल के लिए नाअहल करार दे दी गई। उन्होंने गुज़श्ता रोज 50 केजी क्लास में फाइनल के लिए क्वालिफाई किया था। एक्चुअली मुझे भी ये सब सुनने को मिला कि उसने अपना ब्लड तक निकालने की कोशिश की है, और मैं ये चीज़ सुन के बहुत परेशान हूँ। और अभी भी मैं मतलब सुबह से मेरा मन खुश नहीं है, और मैं बार बार उसी के बारे में सोच रही हूँ। पास थी गोल्ड के, और हमें लग रहा था कि गोल्ड जीत कर वो आएंगे भारत वापस। और पिछले कुछ दौर जो थे बहुत मुश्किल वाले थे उनके लिए भी, और जो हमने देखे हालात, जिन हालातों से वो गुजरी हैं। लेकिन ये बहुत बड़ा धचका है इंडियन स्पोर्ट्स के लिए कि वो इंडियन रेसलर जो गोल्ड मेडल की बिल्कुल उम्मीद थी उनको कि वो गोल्ड मेडल ले लेंगी, वो गोल्ड मेडल से डिस्क्वालीफाई हो गई। अजीब सा वो है कि सिर्फ 100 ग्राम के लिए एक किसी एथलीट को खेलने नहीं दिया जाता है। और वेरएज ऑन दी अदर साइड अगर हम देखते हैं, बहुत सारी ऐसी चीजें इसी ओलंपिक में हमने देखी है कि महिलाओं के मैच में अगर ट्रांसजेंडर की बात करें तो वो मुद्दा कितना उठा था कि पेरिस ओलंपिक 2024 भारतीय एथलीट्स के लिए अच्छा नहीं जा रहा। आप देख सकते हो कि हर कोई मेडल के इतने करीब आके बाहर हो रहा है। चौथे पोजीशन में आ रहे हैं हमारे एथलीट, और वहीं पे अच्छा खेल के भी बाहर हो जा रहे हैं। जहां नीरज चोपड़ा से उम्मीद लगा के बैठे थे कि गोल्ड के लिए, वहीं विनेश फोगाट ने भी उम्मीद बना दी थी कि अब गोल्ड एक और आएगा, क्योंकि विनेश फोगाट ने एक के बाद एक मैच जीत के फाइनल में जगह बनाई। उन्होंने जापान की अनबीटन फाइटर को हराया, फिर बेस्ट फाइटर को हराया, और फाइनल में जगह बना के प्रबल दावेदार बन गई थी गोल्ड की। पर अगले दिन खबर आई कि विनेश फोगाट डिस्क्वालीफाइड हो गई है पेरिस ओलंपिक 2024 से। ये भारत के लिए सबसे बुरा दिन था कि समझ नहीं आ रहा था क्या हुआ। 100 ग्राम ज्यादा होने की वजह से डिस्क्वालीफाई कर दिया विनेश फोगाट को। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा ये क्या हुआ। अभी तक सारे फैंस सदमे में है कि ये हुआ तो हुआ क्या। पूरी तरह से गोल्ड की आस लगा के बैठ गए थे विनेश फोगाट से कि अब तो गोल्ड जरूर आएगा, जिसने इतनी बेहतरीन फाइट लड़ी हर फाइटर से और जीत के फाइनल में जगह बनाई। एक तरफा जीतते आई है अभी तक विनेश फोगाट, और ये समझ नहीं आ रहा पेरिस ओलंपिक में चल क्या रहा है। मतलब भारतीय एथलीट्स के लिए ये रूल बना रहे ऐसे। वहीं देख सकते हो दूसरी तरफ बॉक्सिंग में आप फीमेल से उसमें मेंस बॉक्सिंग कर रहे हैं। उसने सिर्फ जेंडर चेंज करा है, उसकी ताकत तो वही है। इटली की फाइटर से लड़ा था वो मेंस फाइटर, और रोने लग गई थी इटली की फाइटर की मुझे एक मेंस फाइटर से लड़ा रहा हो। जो मेंस फाइटर भी ताकत से पंच मार रहा था उस इटली की फीमेल फाइटर के ऊपर, तो समझ गई थी इटली की फाइटर की ये तो एक मेंस की पावर हो सकती है। वहीं पे विनेश फोगाट को 100 ग्राम बढ़ने में डिस्क्वालीफाई कर दिया। थोड़ा सा भी टाइम नहीं दिया उसे वजन कम करने के लिए। सारे रूल ये भारत के खिलाफ ही बनाने ने। वहीं पे अब सिल्वर और ब्रॉन्ज भी नहीं मिलेगा यहाँ पर। बिना मेडल के विनेश फोगाट को रहना पड़ेगा इस बार भी। आप कमेंट में जरूर लिखे विनेश फोगाट को सिल्वर जरूर मिलना चाहिए इस पेरिस ओलंपिक में, क्योंकि वो इसकी हकदार है। बिल्कुल बहुत अनफॉर्चुनेट है, क्योंकि विनेश बहुत पास थी गोल्ड के, और हमें लग रहा था कि गोल्ड जीत कर वो आएंगे भारत वापस। और पिछले कुछ दौर जो थे बहुत मुश्किल वाले थे उनके लिए भी, और जो हमने देखे हालात, जिन हालातों से वो गुजरी हैं, और उस तरीके से गुजरना और उसके बाद यहाँ तक पहुँचना, फाइनल नहीं खेल पाना, ये मुझे लगता है कि बहुत ही गुर्दा चाहिए ऐसी चीज़ को पचाने के लिए। और पर मेरे लिए वो विजेता है, वो जीत के अब बहुत करीब थी बट खेल नहीं पा रही है फाइनल। ये इट्स अनफॉर्चुनेट, पर मैं तो यही उम्मीद कर रहा था कि गोल्ड जिस दिन वो लेके आए उनको मिलने जाए, और उम्मीद तो यही करते हैं कि जिस दिन आएंगे तो मुलाकात तो जरूर होगी। मोहित शाह साहब, कहिएगा विनेश फोगाट को क्यों डिस्क्वालीफाई किया गया है, और अब गोल्ड मेडल के मुकाबले का क्या बनेगा? जी, फोगाट को इंडियन जो स्पोर्ट्स है इसको बहुत बड़ा धचका लगा। आज सुबह ही जब पता लगा कि फोगाट अब 50 केजी कंपटीशन में गोल्ड मेडल के लिए मैच नहीं कर सक रही। वजह ये हुई कि उनका जो वजन किया गया वो वजन 100 ग्राम से भी ज्यादा ओवरवेट थी, और रूल्स के मुताबिक जब आप फाइनल के लिए, खासकर गोल्ड मेडल के लिए मैच करते हैं तो वजन किया जाता है। और बावजूद बड़ी कोशिश के, रात भर कोशिश करते रहे कि किसी तरह वजन गिरे और लेस देन 50 केजी आ जाए, लेकिन वो 50 केजी ना आ सका, लेस देन 50 केजी। और फिर अल्टीमेटली इंडियन जो रेसलर है, जो कि उम्मीदें लगाए बैठे थे कि इनको ये लेंगी, गोल्ड मेडल लेंगी, उनके वो कंपटीशन में ऐसा न ले सकी और डिस्क्वालीफाई हो गई। अब जो उनके अपोनेंट्स हैं उनको गोल्ड मिलेगा, और जिस तरह सिल्वर
बगैर किसी को दिए सिल्वर रह जाएगा और फिर जो ब्रॉन्ज मेडल के हकदार है उनको मिलेगा। लेकिन ये बहुत बड़ा धचका है इंडियन स्पोर्ट्स के लिए कि वो इंडियन रेसलर जो गोल्ड मेडल की बिल्कुल उम्मीद थी उनको कि वो गोल्ड मेडल ले लेंगी, वो गोल्ड मेडल से डिस्क्वालीफाई हो गई और अब इंडिया के लिए एक बहुत बड़ा मैं बिल्कुल, समझता और हूं उन्होंने कि- गुज़श्ता रोज़ 50 केजी क्लास में फाइनल के लिए क्वालिफाई भी किया था। अब उनको नाअहल करार दे दिया गया है। अजीब सा वो है कि सिर्फ 100 ग्राम के लिए एक किसी एथलीट को खेलने नहीं दिया जाता है। और वेरएज ऑन दी अदर साइड अगर हम देखते हैं बहुत सारी ऐसी चीज़ें इसी ओलंपिक में हमने देखी हैं कि महिलाओं के मैच में अगर ट्रांसजेंडर की बात करें तो वो मुद्दा कितना उठा था कि जब वो आपने अलाउ किया है तो शायद कहीं ना कहीं 100 ग्राम मुझे लगता है कि अगर खेलने का मौका मिल जाता तो विनेश के लिए ये बेस्ट चांस होता गोल्ड जीतने का। एक्चुअली मुझे भी ये सब सुनने को मिला कि उसने अपना ब्लड तक निकालने की कोशिश की है और मैं ये चीज़ सुन के बहुत परेशान हूँ और अभी भी मैं मतलब सुबह से मेरा मन खुश नहीं है और मैं बार बार उसी के बारे में सोच रही हूँ कि वो किस चीज़ से गुजर रही होगी। एक्चुअली क्या होता है कि हमारे लिए रेस्ट मैचेस खेलना बहुत इजी रहता है कंपेयर टू वेट कट करना। वेट कट करना हमारे लिए सबसे पहला मेडल है, सबसे पहला स्ट्रगल है। फाइट तो कर लेंगे, ठीक है, खा पी के खेल लेंगे, वो हमने बहुत सालों से प्रैक्टिस की हुई है, हमारे लिए फ़न है, हमें अच्छा लगता है कुश्ती करना। लेकिन वो जो वेट से पहले के 3-4 दिन और जब हम वेट करते हैं ना, वेट कट करते हैं तो वो बहुत स्ट्रगल का पीरियड होता है हमारा।